हेलो एवरीवन, माई सेल्फ सुधीर कुमार। एसएससी पिनेकल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप लोगों का स्वागत है। हम लोग जो सॉल्यूशन कर रहे हैं वीडियो सॉल्यूशन, वो जो बुक है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बुक की वीडियो सॉल्यूशन कर रहे हैं, जिसमें हमने लास्ट क्लास में जो नया टॉपिक फ्रेश टॉपिक स्टार्ट किया था स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट, उस पे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे थे। क्वेश्चन में थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखे थे, एज वेल एज हमने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस किए थे। 1 से लेकर के 25 क्वेश्चन हमने लास्ट क्लास में फिनिश कर चुके थे। तो आज के सेशन में हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस में, नेक्स्ट क्वेश्चन की प्रैक्टिस, यानी क्वेश्चन नंबर 26 से आगे की तरफ हम लोग मूव करने वाले हैं। चलिए क्वेश्चंस को देखते हैं क्या दिया गया है। इतना देखो ध्यान से, इसमें इसको ऐड करोगे तो कितना हो गया 625। 625 का स्क्वायर रूट कितना होता है आप जानते हो, 25 का होता है, यानी 25 आ जाएगा। उसमें ऐड करना है अंडर रूट 11। 11 ऐड करोगे तो ये कितना हो जाएगा अंडर रूट 36। अंडर रूट 36 से बाहर निकल जाएगा 6। अब 6 में अंडर रूट ऐड करना है कितना 190। 190 में ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 196। 196 से किसका स्क्वायर होता है 14 का स्क्वायर, नहीं 14 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन को हम बैक एंड से सोल्व करते हैं, हमारा आंसर आ जाता है। तो देखिए हमारा आंसर कहां तक पहुंच गए हम लोगों ने, डायरेक्टली यहां पे आ गए आंसर। ऑप्शन हमारा कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन को हम ऐसे ही सोल्व करेंगे, बैक एंड से सोल्व करेंगे और हम आसानी से पहुंच जाएंगे। ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आपके पास एक ही चीज ध्यान में रखना है। क्या ध्यान में रखना है कि आपको 1 से लेकर के 50 तक का स्क्वायर आपको फिंगर टिप्स पे होना चाहिए। 1 से लेकर के 30 तक आपको क्यूब फिंगर टिप्स पे होना चाहिए। मैंने कई बार रिपीट कर चुका हूं ये वर्ड, तो ये आपको फिंगर टिप्स पे होना चाहिए अगर आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं और स्पीड आपकी फास्ट होनी चाहिए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। स्क्वायर रूट निकालेंगे हम लोग इस किसका 74529 का स्क्वायर रूट निकालेंगे। याद करो मैंने आपको बताया था कि कोई भी नंबर का यूनिट डिजिट अगर 9 है तो उसका स्क्वायर रूट का यूनिट डिजिट क्या हो सकता है, 7 का स्क्वायर 49 होगा या 3 का स्क्वायर 49 होगा। 3 है तो दूसरा क्या होगा 7, क्योंकि दोनों का सम कितना होना चाहिए 10, ये मैं बता चुका हूं। अब स्क्वायर रूट है तो लास्ट से 2 डिजिट हटा देते हैं। अब क्या बचा हमारे पास, जो ये बच गया ये चेक करते हैं किसके स्क्वायर, कोई एक ऐसा नंबर जिसके स्क्वायर से ये कम हो, उसका स्क्वायर जो है इससे कम हो उसके नजदीक। तो ध्यान से देखोगे तो अगर मैं बात करूं 25 का स्क्वायर कितना होता है 625, 26 का स्क्वायर 676, 27 का स्क्वायर 729। देखो ध्यान से 27 का स्क्वायर कितना होता है 729, 28 और 26 का स्क्वायर कितना होता है 676। ध्यान से देखो 28 का स्क्वायर तो ज्यादा हो जाएगा, 28 का स्क्वायर 784 होता है ना, तो 745 से कम वाला यानी किसका स्क्वायर होता है 27 का। तो यानी 27 होगा, यानी यहां पे 273 हो सकता है या 277 हो सकता है। या तो नंबर 273 हो सकता है या तो 277 होगा। कैसे चेक करेंगे, देखो 239 तो हो ही नहीं सकता, 243 हो ही नहीं सकता, 259 हो ही नहीं सकता, या तो नंबर होगा 273 या तो 277। देखो ऑलरेडी एक ही ऑप्शन दिया गया है 273, तो हमें आंसर तक पहुंच गए। ये होता है स्क्वायर रूट निकालने का मेथड। दूसरी बात आपके माइंड में आ रहा होगा सर हम इसको कैसे कंफर्म करें कि यही आंसर होगा 273 होगा। तो देखो ध्यान से, इसके नेक्स्ट नंबर 27 है, इसके नेक्स्ट नंबर 1 से मल्टीप्लाई कर लो 28। तो 27 में 28 का मल्टीप्लाई करोगे, 28 को लिख सकता हूं 27 प्लस 1, 27 प्लस 1। तो देखो 27 का स्क्वायर कितना होता है 729 और उसमें और 27 ऐड कर लोगे यानी कितना हो जाएगा हमारे पास 9 7 16, 2 2 4 1 5 756। चेक कर लो ये 756 से ये क्या है, जो अंदर वाला नंबर है वो क्या है, कम है ना, कम है तो कम वाला, इन दोनों में जो कम है वो आंसर हो जाएगा, ज्यादा वाला कैंसिल हो जाएगा, यानी आ जाएगा हमारा आंसर। वैसे ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमने ऑलरेडी एलिमिनेट कर दिए थे, तो ये आरआरबी ग्रुप डी के पेपर में पूछा गया, हमने कॉन्सेप्चुअली इसको डील कर लिए। चलिए देखो ध्यान से, स्क्वायर रूट मेरे को ये देख के पता चला इस क्वेश्चन में 98 होगा। आपके माइंड में आ रहा होगा सर कैसे, ध्यान से देखो 90 का स्क्वायर कितना होता है 8100, और ये नंबर जो है 8100 से ज्यादा है, यानी 90 से एबव ही नंबर होगा। 90 से ये छोटा है, ये भी छोटा है, ये भी छोटा है, एक ही ऑप्शन था। अब बताओ क्या इसका निकालने की जरूरत थी, अरे 90 का स्क्वायर होता है 8100, ये नंबर ज्यादा है, यानी 90 से जो नंबर होगा ज्यादा, वहीं 90 से सारे नंबर कम थे, सिर्फ एक ही नंबर ज्यादा था। वैसे भी देखो ध्यान से 98 का स्क्वायर निकालना है तो कैसे निकालते हो, 100 से ये नंबर कितना कम है 2 कम है, तो 2 का स्क्वायर 4,
दो डिजिट लिखते हैं, और 98 में 2 माइनस करोगे तो 96 हो जाएगा, 9604। यानी अगर मैं इसकी बात करूं 9604 का, तो मेरे को पता है कि ये किसका होगा, 98 का होगा। इसका 98 का स्क्वायर ही होता है, 98 स्क्वायर रूट आ जाएगा। देखो बताओ, इतने आसानी से क्वेश्चन आप कर लोगे फिंगर टिप्स पे, चाहे वो रेलवे के क्वेश्चन हो। कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी होनी चाहिए आपकी। चलिए अब इसको सोल्व करना है। अंडर रूट, सबसे पहले क्या करते हैं, इसमें हम इसका मल्टीप्लाई करते हैं, यानी 29 इंटू 25, और इसमें ये वाला 4 ऐड करेंगे अपॉन नीचे कितना है हमारे पास 25। अब देखो ध्यान से, मल्टीप्लाई तो करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई कर दो। 25 में 9 का 25 में मल्टीप्लाई करना है इसका, तो 25 में 9 का 25 नावा 225, कैरी हो गया 22। देखो 25 नावा होता है 225, 225 का हमने 5 तो लिख दिया, अब ये जो बच गया वो कैरी हो गया। 25 दूनी 50, 50 और 22 कितना हो गया 72, तो 72 हो गया, और प्लस 4 अपॉन 25। अब देखो इसको ऐड करोगे तो अंदर उठिए कितना हो जाएगा 729 अपॉन 25। अब बताओ ये किसका स्क्वायर रूट होता है, 27 का स्क्वायर होता है, यानी 27 अपॉन नीचे 5 का स्क्वायर होता है, यानी 5। अब जो आंसर आ जाए, देखो 5 इंटू 5 25, 5 इंटू 4 20, यानी 5.4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 5 से डिवाइड करोगे तो 5.4। देखो आसानी से हमने क्वेश्चन कर लिए। मैं कई बार बोलता हूं आपको, ये यूं ही नहीं बोलता, देखो मैं कई बार बोल चुका हूं, 1 से लेकर के 30 तक आपके टेबल तो कम से कम मिनिमम फिंगर टिप्स पे होना चाहिए, पहला। दूसरा क्या होना चाहिए, दूसरा आपके पास 1 से लेकर के 50 तक एटलीस्ट स्क्वायर पता होना चाहिए। बाकी निकालना जैसे जैसे सिखा रहा हूं ऐसे सीख जाओगे। थर्ड, 1 से लेकर के 30 तक आपको क्यूब, ये तो फिंगर टिप्स पे होना चाहिए। एंड फोर्थ एक और पॉइंट होता है, 1 से लेकर के 200 तक की प्राइम नंबर की लिस्ट, इसकी प्राइम नंबर की लिस्ट आपको फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट देखो, सभी का स्क्वायर पता है, आप आसानी से कर लोगे। 729 27 का स्क्वायर होता है, 1681 41 का स्क्वायर होता है, 41 का स्क्वायर कितना होता है 1641, 27 का स्क्वायर कितना होता है 729। मैंने बोला था ना 1 से लेकर 50 तक आपको स्क्वायर पता होना चाहिए। 24 का स्क्वायर कितना होता है 576, और देखो ध्यान से, तो ये कितना होगा, ये जो है 24 का स्क्वायर होता है 576 माइनस, आपके माइंड में होगा सर 1849 किसका होगा, 1849 किसका होगा, तो खुद से समझ लो किसका हो सकता है। देखो नहीं समझ में आता, मैं आपको बता रहा हूं, जैसे देखो अगर मैं यहां से बात करूं 50 का स्क्वायर कितना होता है तो 2500, राइट, 50 का स्क्वायर। अगर मैं बात करूं 49 का स्क्वायर तो ये कितना होता है 2401। अगर मैं बात करूं यहां से 48 का स्क्वायर कितना होता है तो 23, कितना होता है 2304। तो उसी तरह से अगर मैं बात करूं, ध्यान से देखो, 41 का स्क्वायर कितना होता है 1681, मैंने बोला था ना 50 तक आपको स्क्वायर होना चाहिए। 42 का स्क्वायर कितना होता है, तो आप आसानी से समझ जाओगे। यानी ये जो था 43 का स्क्वायर था, 43 का स्क्वायर देखो कैसे, 42 का स्क्वायर कैसे निकालोगे, 43 का स्क्वायर 50 से ये कितना कम है 7, तो 7 का स्क्वायर 49, और 25 में 7 माइनस करोगे 1849 आ जाएगा। 42 का स्क्वायर निकालना है, 50 से ये नंबर कितना कम है 8, 8 का स्क्वायर 64, और 25 माइनस 8, 25 माइनस 8 17, तो ये इस तरह से निकालते हैं। तो ये एक्चुअल में है कितना 1849, वैसे भी 43। और मैंने बार बार बोला हूं आपको कि 1 से लेकर के 50 तक आपको स्क्वायर फिंगर टिप्स पे होना चाहिए। ये तो मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूं, अदरवाइज मैं डायरेक्टली लिख सकता था, सारे डाटा डायरेक्टली लिख सकता। ये बार बार बताने की मतलब कोशिश कर रहा हूं कि मेरे को ये डाटा याद है तो आपको भी याद होने चाहिए। अब देखो ऐड करना है, ऐड कर लो। देखो ध्यान से, 27 और 24 को ऐड करोगे तो 40 और 11 यानी 51, इसमें से ये माइनस जाएगा तो -2, यानी कितना हो गया 49, आपका राइट आंसर हो जाएगा 49। देखो कौन सा आंसर है। तो इस तरह से हम आसानी से क्वेश्चन डील कर लेते हैं। चलिए मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, देखो ध्यान से, ये किसका 12 का स्क्वायर होता है, ये 13 का होता है, 13 लिखोगे, लेकिन कितना दो स्क्वायर रूट निकालना है तो 2 का पेयर बनाओ, 2 का कितना पेयर बना, 2 पेयर बना,
तो दो राइट हैंड साइड से 2 अंक पे डेसिमल यानी 0 पॉइंट इतना, प्लस था तो प्लस। 441 किसका होता है? 21 का स्क्वायर 441 होता है, 21 लिखोगे। राइट हैंड साइड से डेसिमल से जितनी बाद में होंगे उतने पेयर बनाओ। कितना पेयर बना? एक, तो एक अंक पे डेसिमल यानी राइट हैंड साइड से एक अंक पे डेसिमल लग जाएगा, यानी प्लस इतना। देखो तो 12 प्लस इसको देखो, इन दोनों को जोड़ 0.13 और इसको 2.1 को एक साथ जोड़ोगे, चलो इसको ऐड कर लो ना, इन दोनों को ऐड कर लो, तो 2.23 आएगा ये ऐड करने पे। तो ये कितना हो गया? 12 दूं 14.23 आ गया हमारा आंसर, जो भी आएगा ऐड करोगे तो 12 और 2 14। आपका आंसर कौन सा हो जाएगा देख लो, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो ध्यान से, नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले देखो ध्यान से हमारे पास क्या दिया गया है, समझना बात को। डेसिमल के बाद 3 3 6 जीरो है, डेसिमल के बाद 3 3 6 जीरो, ऊपर भी डेसिमल के बाद 6 डिजिट, नीचे भी डेसिमल के 6 डिजिट, तो पूरा का पूरा डेसिमल हट गया, डेसिमल हट गया, यानी डेसिमल हट गया तो सिर्फ हमारे पास नंबर रह जाएगा। क्यों? क्योंकि डेसिमल के बाद 6 डिजिट, डेसिमल के बाद 6 डिजिट हट जाएगा, बराबर है तो 30 625 अपॉन नीचे क्या रह गया 1225, ये रहा। अब देखो ध्यान से, अगर मैं इसको काटना चाहूं तो बहुत तरीके से काटा जा सकता है। 25 से दोनों कैंसिल हो जाएंगे, हाँ जी 25 से कैंसिल हो जाएंगे, 25 से तो कैंसिल हो ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 25 से काट लूं, देखो 25 से 25 चौके 100, 22 बचा 25 नावा, 25 से काटूं इसको, देखो 25 से कहीं 25, 56 बचा, 25 दूनी 50, 62 बचा, 25 दूनी 50, 25 से कहीं 25। अब ये 7 से कैंसिल हो जाएगा, देखो 7 से 7 बार में, 7 से 7 इकाई 7 52, 7 7 49, 31 नहीं 7 से तो नहीं कैंसिल हो रहा है, यानी कुछ मिस्टेक कर दिए क्या हम लोगों ने। 25 से देखो 25 से 25 चौके 100, 100 हो गया, यानी कितना बचा 225, 25 नावा, ये तो ठीक है। 25 से कहीं 25, 56 बचा, 25 दूनी 50, यानी 62, 25 दूनी 50, 25 पांचे, यहाँ पे 5 होगा ना, यहाँ पे 5 होगा, रुक जाओ ये 5 होगा। तो अब 7 से काट के देखते हैं, 7 से काटूंगा तो 7 से 7 इकाई 7 12, 7 7 49, 35, 7 5 35, यानी आ गया अंदर रूट 175 अपॉन 7। 7 से काटोगे तो 7 दूनी 14, 7 5 35, यानी अंदर रूट 25 आया, 25 का बाहर निकल जाएगा 5, आपका राइट आंसर हो जाएगा 5। कौन सा आंसर है देख लो, आसानी से हमने क्वेश्चन कर लिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ध्यान से, ये एक्चुअल में किसका होता है स्क्वायर? 24 का स्क्वायर होता है 576, और ये किसका होता है 25 का होता है। अब हमारे पास देखो ध्यान से 24/25 हुआ ना, बहुत सारे लोग इसको डिवाइड वगैरह करना शुरू कर देते हैं, मैं वैसे नहीं करूंगा। देखो मैं वैसे नहीं करूंगा, मैं क्या करूंगा, इसको 100 बना दो। 100 बनाने के लिए 4 से नीचे तो 4 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दूं, तो ऊपर कितना हो गया 24 हो गया 96, नीचे कितना हो गया 100। अब डेसिमल लगा सकते हो 0.96 डायरेक्टली, क्योंकि डेसिमल 100 10 के बाद जितने भी जीरो डिजिट लगाना, नीचे अगर 00 है तो आसान है, यानी 0.96। देखो तो ये स्टेप्स आपको करने आना चाहिए। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट में आ जाओ। देखो ध्यान से, नेक्स्ट में क्या दिया गया देखो, ये इसको लिख सकता हूं 32/243 पे पावर, ये कितना है 5th रूट है, यानी 1/5। आप जानते हो कुछ चीजें आपके फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए। 2 पे पावर 5 कितना होता है 32। उसी तरह से 3 पे पावर, देखो 3 पे पावर 4 कितना होता है 81, 3 पे पावर 5 कितना होता है 243, और 3 पे पावर 6 कितना होता है 729। इतना तो आप जान चुके हो, कई बार मैं लिख चुका हूं इसी चीज को। तो ध्यान से देखो, ये हो गया 2 और ये हो गया 3, इस पे पावर 5, यानी 2 पे पावर 5 32, 3 पे पावर इतना, और पावर ऑलरेडी है तो वो मल्टीप्लाई हो जाता है, कैंसिल हो गया, यानी कितना आ गया 2/3। 2/3 आपका आंसर आ जाएगा। कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। तो देखो आसानी से हमने कर लिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी डाटा आपको पता है, हाँ 196 14 का स्क्वायर होता है, यानी 14/7। 441 किसका 21 का स्क्वायर, यानी 21/7। 120 बाई ये कितना हो जाएगा 15 का स्क्वायर 225 होता है। 15 से रुक जाओ, कैंसिल करने से मैं कलर में चेंज कर लेता हूं,
15 वाट 120, 7 से 3 टाइम्स में, 7 से 2 टाइम्स में मल्टीप्लाई कर लोगे 2 इंटू 3 इंटू 8, 8 लिखे 24, 24 दूनी 48, यानी 48 आपका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। देखो हमने आसानी से तो कर लिया क्वेश्चन को। चलिए मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ध्यान से, हमारे पास है 5 सही 44 अपॉन 49। ये एक्चुअल में क्या है, पहले इसको मल्टीप्लाई कर लो और इसका हमें लेना है स्क्वायर रूट। तो पहले देखो ध्यान से, अंदर रूट क्या करोगे, 5 में 49 का मल्टीप्लाई करोगे, 49 इंटू 5 और 44 ऐड करोगे, ये आ गया ऊपर और नीचे क्या है 49। अब देखो अंदर रूट इसका मल्टीप्लाई करोगे तो 9 5 45, 5 के 20, 20 और 4 24 प्लस 44 अपॉन 49। अब इसको ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, देखो ध्यान से, 5 4 9, 289 आ गया अपॉन 49। 289 किसका होता है, 17 का स्क्वायर होता है, यानी 17 ऊपर और 7 नीचे, 17 अपॉन 7, ऑप्शन नंबर डी। आसानी से हो गया, एनटीपीसी के पेपर में पूछा हुआ क्वेश्चन था, हमने आसानी से सोल्व कर लिए। चलिए मूव टू द नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन को कहां से सोल्व करोगे, बैक एंड साइड से, यानी ये कितना हो गया, स्क्वायर रूट निकलेगा तो यानी 14 का स्क्वायर होता है, उसके साथ 50 ऐड करूंगा तो 50 ऐड करते ही कितना हो गया, अंडर रूट 64, 64 से निकल के आएगा बाहर 8, 8 के साथ अंडर रूट 217 ऐड करोगे, 217 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 225, 225 से बाहर निकल जाएगा कितना 15, तो आपका आंसर 15 आंसर हो जाएगा। 15 का स्क्वायर 225 होता है। देखो आसानी से हो गया हमारा काम। चलिए मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, देखो ध्यान से, ये किसका होता है, ऊपर 15 का स्क्वायर और 27 का स्क्वायर 729, यानी 15 बाई 27 माइनस ये 5 का स्क्वायर होता है और ये 12 का स्क्वायर होता है, तो निकल गया माइनस 4 का स्क्वायर 16, 9 का स्क्वायर इतना। अब देखो ध्यान से, 3 से 5, 3 से 9, यानी देखो ध्यान से इन दोनों को एक साथ लेता हूं, एक साथ, यानी 5/9 माइनस 4/9 माइनस 5/12, इन दोनों को एक साथ मैं सोल्व करूं तो क्या होगा, बेस सेम है 9, तो 5 माइनस 4 यानी 1/9 माइनस 1/9 ये रहा, और माइनस ये कितना रहा माइनस 5/12। अब एलसीएम लोगे, एलसीएम लोगे तो कितना होगा, 9 और 12 का एलसीएम 36, ये कितना हो गया 9 से 4 और 12 से 3, यानी 5 3 15, यानी कितना हो गया -11/36 आ रहा है मेरा आंसर। -11/36 कौन सा आंसर है, देख लो, जो भी आपका आंसर हो, आंसर मैच कर जाना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ये दिया गया है, ऐसे क्वेश्चन में हम बैकएंड से सोल्व करते हैं। ये क्या हो गया 5 में 11 ऐड करोगे तो कितना हो गया 16, 16 से बाहर निकल के आएगा क्या 4 में 192 ऐड करोगे, 192 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा अंडर रूट 196, 196 किसका होता है 14 का स्क्वायर होता है, यानी 14 में 107 ऐड करोगे, 107 ऐड करोगे तो 107 और 14 121, 121 का रूट कितना होता है 11 का स्क्वायर, यानी 11 आपका आंसर हो जाएगा। देखो बैकएंड से ही सोल्व करते जाते हैं हम लोग और आसानी तक पहुंच जाते हैं। चलिए मूव टू द नेक्स्ट में सभी का जिसका स्क्वायर रूट पता है लिख सकते हो आसानी से। कैसे, 15 का स्क्वायर होता है यानी 225, यानी 15/14, 14 का स्क्वायर 196 होता है अपॉन 22, 22 का स्क्वायर 484 होता है तो 22/15। अब देखो ध्यान से, जो कैंसिल हो रहा है उसको काट लो ना। देखो 14 से 14 कैंसिल, 22 से 22 कैंसिल, 15 से 15 कैंसिल, रिजल्ट कितना आ गया 1। कौन सा आंसर, ये देख लो आपका जो भी आपका आंसर हो। चलिए मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर बैकएंड से सोल्व करोगे। ये किसका होता है 4 का, 4 में 12 ऐड करोगे तो अंडर रूट 12 प्लस 4 यानी कितना हो गया अंडर रूट 16, 16 का फिर निकलेगा 4 में फिर हमें 221 ऐड करना है, 221 ऐड करोगे तो अंडर रूट 225, 225 का बाहर निकल जाएगा, 15 का स्क्वायर होता है यानी 15, 15 में फिर ऐड करोगे 10 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 25, 25 का स्क्वायर रूट लोगे तो कितना हो गया 5, तो 5 आपका राइट आंसर हो जाएगा। सिंपल, आसानी से, बस बैकएंड से हमें सोल्व करते जाना है और हमें आंसर तक पहुंच जाएंगे। चलिए मूव टू द नेक्स्ट में देखो ध्यान से, क्वेश्चन आसानी से करोगे। 4 का निकलेगा बाहर 2 और 2 डेसिमल के बाद एक ही पेयर बन रहा है 2 डिजिट का, तो 1 यानी 0.2 होगा, 0.2। 144 का कितना होता है 144 12 का, डेसिमल के बाद 2 डिजिट का एक ही पेयर बन रहा है यानी 1.2,
यानी ये हो गया 1.2। उसी तरह से ये कितना हो गया 13 का स्क्वायर होता है यानी 1.3 होगा। ये कितना होगा 9 का 3 होता है, कितना पेयर बनेगा दो डिजिट का, एक और एक दो डेसिमल के बाद, तो 2 डिजिट के बाद एक है, एक 2 डिजिट के बाद डेसिमल दोगे यानी 0 पॉइंट इतना। अब देखो ऐड कर लो सभी को 0.2 1.2 1.3 0.03 ऐड कर लो, 3 हो गया, 3 2 5 2 7 हो गया और 1 1 2 2.73 आ जाएगा आपका राइट आंसर जो भी होगा 2.73। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 1521 अपॉन इतना, बताओ 1521 किसका स्क्वायर होता है? आसानी से कर लोगे कैसे? देखो ध्यान से मैं समझाता हूं, अगर नहीं समझ में आता मैं समझाता हूं, देखो ध्यान से कॉमन सेंस लगाओगे तो बहुत आसान है। 40 का स्क्वायर कितना होता है 1600, तो 1600 से कम है और ऊपर से इंड विथ 1 है। 1 कब हो सकता है? जब या तो 9 हो, 9 का स्क्वायर या 1, यानी 39 का स्क्वायर होगा। कैसे? 9 का स्क्वायर 9 का स्क्वायर 81 कैरी हो गया 8, नतली 27 27 का डबल 54 54 और 8 54 और 8 कितना हो गया 62 कैरी हो गया 6, 3 का स्क्वायर 9 9 6 15 1521 हो गया। वैसे भी मैंने आपको कई बार बोला हूं, ये तो मैं बताने के लिए कर रहा था, 1 से लेकर के 50 तक आपको स्क्वायर पता होना चाहिए। अगर नहीं याद है तो आप पीछे रह जाओगे अदर के कंपेयर में, ठीक है। वैसे ही 43 का स्क्वायर होता है कितना 1849। कैसे? देखो ध्यान से 50 से कितना कम है, 50 से कितना कम है 7, 7 का स्क्वायर 49, 25 माइनस 7 यानी 18। ऊपर है, देखो ध्यान से ऊपर है किसका स्क्वायर आप जानते हो 39, नीचे कितना है 43, तो आंसर क्या हो जाएगा 39/43। देखते ही कर सकते थे लेकिन फिर भी मैंने हर अप्रोच बता दिया हूं, लेकिन आप देखते ही कर सकते थे इस क्वेश्चन को। चलिए मूव टू द नेक्स्ट। नेक्स्ट में देखो ध्यान से डेसिमल के बाद 2 डिजिट यहां पे और 1 डिजिट यहां पे, 3 डिजिट ऊपर, डेसिमल के बाद 3 डिजिट यहां पे 2 डिजिट और 1 डिजिट 3 डिजिट, यानी डेसिमल खत्म हो गया, 3 ऊपर है 3 नीचे टोटल डिजिट डेसिमल के बाद, तो 3 हट गया, 3 नीचे भी था तो हट गया। 121 इंटू 9 अपॉन नीचे 11 इंटू 11। अब देखो ध्यान से ये तो मेरे को देख के ही पता चल रहा है 11 इंटू 11 121 होता है, यानी अंडर रूट 9 आ गया, अंडर रूट 9 का बाहर निकल जाएगा 3, आपका आंसर हो जाएगा। देखो अब ऐसे ऐसे क्वेश्चन आप गड़बड़ाओगे तो कैसे काम चलेगा। नेक्स्ट देखो ध्यान से अंडर रूट 2025 है, याद करो इंड विथ 5 नंबर का मैंने बताया था, याद करो इंड विथ 5 नंबर का। जैसे देखो ध्यान से 45 का स्क्वायर आप याद करो कितना होता है, तो इंड विथ 5 पे 25 लिख दो, 4 से एक नेक्स्ट नंबर बढ़ाओगे 5 इंटू 4 20 होता है। जैसे 55 का स्क्वायर निकालना है तो ये क्या लिखोगे इंड विथ 5 25, 5 का स्क्वायर 5 से एक नेक्स्ट नंबर 6 6 इंटू 5 यानी 30। उस तरह से देखो ध्यान से ये 5 इंटू 4 है यानी 45 का ही तो स्क्वायर है 2025, यानी कितना आंसर आ जाएगा 45, आपका आंसर हो जाएगा। देखो वैसे भी देखो इसका आंसर कैसे लिख सकते थे, देखो ध्यान से समझना बात को, कैसे हम सोच सकते थे 50 का स्क्वायर होता है 2500, ये नंबर जो है 2500 से कम है, यानी जो नंबर होगा 50 से कम होगा 65 और 55 50 से बड़ा है। 25 का स्क्वायर 625 होता है आप जानते हो, तो 625 तो है नहीं, तो एक ही ऑप्शन है गो थ्रू ऑप्शन, ऐसे भी सोच सकते थे। तो एक क्वेश्चंस को बनाने के अप्रोच बहुत सारे हैं अगर आपके पास कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी जिस तरह से मैं आपको समझाते जा रहा हूं। चलिए मूव टू द नेक्स्ट। आप जानते हो देखो ध्यान से समझना बात को, डिजिट के बाद डेसिमल के बाद एक डिजिट है, डेसिमल के बाद एक डिजिट है, यानी डिजिट वाला काम रोल खत्म, सिर्फ नंबर का रह जाएगा गेम। 361/1024। अब आप जानते हो 361 किसका स्क्वायर होता है 19 का स्क्वायर, यानी 19 निकल जाएगा। आप जानते हो 32 का स्क्वायर होता है 1024, देखो ध्यान से 31 का स्क्वायर होता है 961, 32 का स्क्वायर होता है 1024, 33 का स्क्वायर होता है 1089, 34 का स्क्वायर होता है 1156, 35 का स्क्वायर होता है कितना 1225, 36 का स्क्वायर होता है 1296।
अब इतना ये सारी चीजें मैंने कई बार बोला ना 1 से 50 तक आपको स्क्वायर पता होना चाहिए। तो ये कितना हो गया 19/32 आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखते ही आप डायरेक्टली बोल सकते थे। चलिए नेक्स्ट देखो ध्यान से 150 है। 150 को ऐसे नंबर में दो में ब्रेक करो, एक का स्क्वायर रूट पता हो 25 इंटू 6 यानी 25 का निकलेगा बाहर 5√6 हो गया माइनस। इसको ब्रेक कर सकता हूँ 9 इंटू 6, 9 का बाहर निकलेगा 3√6। इसको ब्रेक कर सकता हूँ 6 इंटू 4, 4 से बाहर निकलेगा 2√6। अब देखो ध्यान से ये तो 5√6 है ही, इन दोनों से ऐड करोगे 3 और 2 5√6 हो गया और दोनों कैंसिल हो जाएगा यानी 0 रिजल्ट दे देगा आंसर। कौन सा आंसर है? ऑप्शन नंबर सी। आसानी से हो गया हमारा काम। चलिए मूव टू द नेक्स्ट। नेक्स्ट देखो ध्यान से 2401। 2401 किसका स्क्वायर होता है? तो मैं बता दूं 50 का स्क्वायर कितना होता है 2500। तो 49 का स्क्वायर कितना होता है 2401। तो आज के बाद याद रख लोगे, मैंने कई बार बोला ना कि आपको 1 से 50 तक स्क्वायर। तो ये किसका होता है 49 का। तो अंदर रूट 176 प्लस 49 ये हो जाएगा। तो अंदर रूट ये कितना हो गया 9 6 15 7 4 11 1 12 225। 225 से बाहर निकल जाएगा यानी 15 का स्क्वायर होता है यानी 15 आ गया आंसर। देखो आसानी से हमने कर लिया है। चलिए नेक्स्ट देखो ध्यान से, इसका हमें स्क्वायर रूट निकालना है। स्क्वायर रूट किसका 0.000225 का स्क्वायर रूट निकालना है। ध्यान से देखो सबसे पहले हमें नंबर का 225 है, 225 का क्या निकलेगा 15, 15 का स्क्वायर होता है 225। अब देखो ध्यान से ऐसे मत समझो कि इसको हमें क्या करना है। हम क्या करते हैं हम डेसिमल के बाद 2 2 का पेयर बनाते हैं, 1 पेयर 2 पेयर और एक 3 पेयर। तो 3 डिजिट के बाद 1 2 3 डिजिट के बाद डेसिमल देना पड़ेगा यानी 0.015 आपका आंसर हो जाएगा। कौन सा 0.015 आ गया हमारा आंसर। चलिए नेक्स्ट 50 में देखो ध्यान से, ये क्या होगा 13 का स्क्वायर इन 13 भागे 13 प्लस ये कितना होता है 14 का स्क्वायर इक्वल टू 3 इंटू एक्स। ये इससे डिवाइड होगा तो 1 हो गया, 1 प्लस 14 इक्वल टू 3x यानी 15 इक्वल टू कितना हो गया 3x। x की वैल्यू चाहिए यानी कितना हो जाएगा 5 टाइम्स में यानी 5। आपका आंसर कौन सा हो जाएगा 5, ऑप्शन नंबर डी। इस तरह से हमने क्या किया 50 क्वेश्चन तक पहुंच चुके। इस स्लाइड में इतना ही क्वेश्चन था यानी 50 क्वेश्चन हमने स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट का कंप्लीट कर दिया। जो भी बचे क्वेश्चन है, टोटल क्वेश्चन थे बुक में 74, जो भी क्वेश्चन बच गए वो नेक्स्ट क्लास में आपका पूरा का पूरा स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट भी फिनिश हो जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।